सभी पार्टी के लोग अपने बड़े नेता को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। और इसमें यदि अरुण भारती जी का बयान आया है तो ये कहूँगा कि बिहार में प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। बीमारू सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। और इस ढंग की घटनाएं बिहार में लूट, हत्या, बलात्कार घटनाएं रोज होते रही, इसकी हम निंदा करते हैं। देखिए, आए दिन बिहार में इस तरह की घटनाएं घटती है और खास करके दलित महिलाओं के साथ में। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि होली के दिन एक सामंती के द्वारा दलित महिला को कुचल के बाढ़ दिया गया और प्रशासन मुख्य दर्शक बन के बैठा रहा। यही कुढ़नी की घटना है, आज से 4-5 दिन पहले की घटना है कि वो बच्ची स्कूल से आ रही थी और कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा उसको जबरदस्ती पकड़ के उसके बलात्कार किया गया। और जब वो लड़की से बलात्कारी को पहचान गई तब उसके लोगों ने प्रयास किया हत्या करने का, उसका गला काट दिया गया। फिर भी वो जीवित थी स्वयं में। यदि प्रशासन के लोग चाहते तो उसकी जान बच सकती थी। फिर उसको लाया गया और एम्बुलेंस लाने में 8 घंटा 9 घंटा समय लगा। फिर वहाँ के डॉक्टर ने पीएमसीएच पटना को रेफर किया और यहाँ आने के बाद भी उसको बेड नहीं मिला। ये बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस अंग्रेज के ज़माने से भी बदतर स्थिति है बिहार में कि खासकर गरीब शोषित पीड़ित लोगों के लिए कहीं कोई न्याय नहीं है, अन्याय है। और पीएमसीएच में वो कराते रह गए और उसका देखभाल नहीं हुआ और इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु हो गई। तो ये बहुत ही दुखद घटना है। और मैं तो ये कहूँगा कि बिहार में प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। बीमारू सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। और इस ढंग की घटनाएं बिहार में लूट, हत्या, बलात्कार घटनाएं रोज होते रही, इसकी हम निंदा करते हैं। और साथ साथ बिहार सरकार से मांग करते हैं कि उसकी व्यवस्था हो कि इस तरह की पुनरावृत्ति दोबारे पीएमसीएच के हॉस्पिटल में नहीं हो और मृतक के परिवार को सरकार के द्वारा जो मुआवजा मिलना चाहिए वो उचित मुआवजा मिले। चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री है, कल उनके पार्टी के जो सांसद है अरुण भारती, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि चिराग पासवान पार्टी चाहती है कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़े और सामान्य सीट से चुनाव। आप हमको ये बताइए कि कौन सी ऐसी पार्टी है जिस पार्टी का कार्यकर्ता नहीं चाहता कि हमारा नेता सबसे बड़े ओहदे पर जाए। सभी पार्टी के लोग अपने बड़े नेता को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। और इसमें यदि अरुण भारती जी का बयान आया है तो ये गलत नहीं है, ठीक है। वर्कर्स की इच्छा है कि हमारा नेता आगे बढ़े और बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े। और बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने के बाद वो तो फैसला तो देखिए, फैसला तो जनता के हाथ में है, जनता सर्वोपरि है। हमारी इच्छा बहुत है, आपकी इच्छा बहुत है खाने के लिए, खिलाने वाले की इच्छा होगी तब तो। अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव है। लेकिन जहाँ तक बिहार का सवाल है, अभी मैं अपने पार्टी के कार्यक्रम में बिहार में मैं 22 जिला में गया था। 14 अप्रैल को जो हम लोगों ने रैली की बापू सभागार पटना में, तो उसमें हम लोग जो बिहार में घूमे थे तो उसमें हम देखे थे कि बिहार के लोगों में काफ़ी आक्रोश है वर्तमान सरकार के खिलाफ में। चूँकि 20 वर्ष से एक पार्टी की सरकार है और एक व्यक्ति की सरकार है। और जिस व्यक्ति की सरकार है, जो बिहार के मुखिया है, वो खुद अस्वस्थ है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वो बीमार है। और बिहार की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बहुत ही खराब है। तो बिहार में लोग बदलाव के मूड में है। बिहार की जनता चाहती है कि बिहार में जब भी चुनाव होगा तो सत्ता परिवर्तन की तरफ उनका झुकाव है। और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से जब भी अक्टूबर नवंबर में चुनाव होगा तो बिहार में सत्ता का परिवर्तन होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।